श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारान् मां मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अगर अभी इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे मन में आखिरी विचार क्या होगा? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, युद्ध शुरू होने को है, तलवारें तन चुकी हैं और तभी अर्जुन के मुंह से निकला एक ऐसा प्रश्न जो सुनकर खुद भगवान श्री कृष्ण की पीतांबर धोती की सिलवटें कांप गईं। अर्जुन बोला, माधव, मृत्यु मृत्यु क्या है? आखिरी सांस के बाद मैं कहां जाऊंगा? और फिर कृष्ण ने जो राज खोला वो कोई साधारण उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, जो आखिरी क्षण में तेरे मन में होगा वही तेरा अगला जन्म बन जाएगा। और यही नहीं, एक ऐसा द्वार भी है जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आता। अब सवाल ये है, वो रहस्यमयी द्वार कहां है और मरते समय मन पर काबू कैसे पाया जाए? तो चलिए इन रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। ये ज्ञान जो मनुष्यों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। रथ के पहिए रुक चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि घोड़ों की सांसें भी तूफान जैसी लग रही थीं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे मोती हों। उसने अपना गांडीव धनुष एक तरफ रखा और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जो युद्ध के भय से कहीं गहरा था। माधव, अर्जुन की आवाज फट रही थी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ध्यान सिखाया, ज्ञान सिखाया, भक्ति सिखाई, लेकिन आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जो मुझे रात भर सोने नहीं देता। एक ऐसा डर जो मेरी रूह को कपकपा देता है। मैं ये प्रश्न पूछने से डर रहा था, लेकिन अब और नहीं रहा जाता। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। बोले, पूछ पार्थ, तेरा हृदय आज ज्यादा भारी लग रहा है। तेरे भीतर क्या चल रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी सांस कांप रही थी। बोला, माधव, मृत्यु। मैं जानना चाहता हूं, मृत्यु क्या है? जब कोई मरता है तो कहां जाता है? उस आखिरी सांस के बाद क्या होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मरते समय जो मेरे मन में होगा वही मेरा अगला जन्म तय करेगा? तो क्या मेरी पूरी जिंदगी का अर्थ सिर्फ उस एक क्षण पर निर्भर है? ये प्रश्न सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। वो भाव था अनंत गंभीरता का। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। एक लंबा मौन छा गया। फिर आंखें खोली और बोले, अर्जुन, तूने आज वो प्रश्न पूछा है जो सृष्टि के आरंभ से हर प्राणी के मन में उठता रहा है। राजा हो या रंक, विद्वान हो या अज्ञानी, हर किसी ने रात के अंधेरे में यही सोचा है, मृत्यु के बाद क्या? और आज मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा, लेकिन चेतावनी देता हूं, ये ज्ञान खेल नहीं है, ये अग्नि है। जो इसे समझ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, हमेशा के लिए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं तैयार हूं माधव, मुझे बताइए। कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया। बोले, पहले तो ये समझ ले कि ये जो शरीर है ये तू नहीं है, ये तो बस एक वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू कौन सा नया वस्त्र पहनेगा ये तेरी अंतिम क्षण पर निर्भर नहीं करता, ये तेरी पूरी जिंदगी पर निर्भर करता है। अर्जुन की त्योरियां चढ़ गईं। समझाइए माधव, अगर ये पूरी जिंदगी पर निर्भर है तो अंतिम क्षण का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण की आवाज गहरी हो गई। तेरी पूरी जिंदगी एक नदी की धारा है और अंतिम क्षण वो बिंदु है जहां वो नदी सागर में गिरती है। अगर तूने पूरी जिंदगी किसी एक दिशा में बहना सीख लिया तो अंतिम क्षण में भी तेरी धारा वहीं बहेगी। लेकिन अगर तूने सारी जिंदगी इधर उधर भटकने में बिताई तो अंतिम क्षण में तू क्या बहाएगा? अंतिम क्षण तेरी पूरी साधना का प्रतिबिंब है। अब अर्जुन के मन में एक नया भय उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तो इसका मतलब अगर मैंने जीवन भर कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं साधा,
तो अंतिम क्षण में मेरा क्या होगा? तेरा मन तुझे धोखा देगा। कृष्ण का स्वर कठोर हो गया। तेरा मन तुझे वहीं ले जाएगा जहां वो जीवन भर जाता रहा है। अगर तूने सारी जिंदगी धन का चिंतन किया तो अंतिम क्षण में भी धन ही याद आएगा। अगर तूने सारी जिंदगी क्रोध को पाला तो अंतिम क्षण में भी क्रोध ही उठेगा। अगर तूने सारी जिंदगी विषय भोगों में डूबकर बिताई तो अंतिम क्षण में भी वही कामनाएं तुझे घेर लेंगी। इसलिए मैं कहता हूं, हर क्षण साधना है, हर सांस साधना है, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सी सांस तेरी अंतिम होगी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तो क्या मृत्यु के समय अगर मन भटक गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? मेरी सारी तपस्या, मेरे सारे यज्ञ, मेरा सारा धर्म सब बेकार? नहीं पार्थ, कृष्ण ने अपनी उंगली हवा में उठाई। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तू सोचता है कि मृत्यु के समय का एक क्षण तेरी पूरी जिंदगी को मिटा देगा। ऐसा नहीं है। तेरा संचित पुण्य, तेरी संचित साधना वो कभी नष्ट नहीं होती, वो तेरे साथ जाती है। लेकिन अगर तूने जीवन भर जिसका स्मरण किया, अंतिम क्षण में भी वही स्मरण तेरे काम आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, हर समय, हर क्षण मेरा स्मरण कर। अब अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, हर क्षण? ये कैसे संभव है? मैं तो युद्ध करूंगा, भोजन करूंगा, विश्राम करूंगा। हर क्षण आपका स्मरण कैसे कर सकता हूं? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। बोले, तू सांस लेना कैसे नहीं भूलता? सोते समय, जागते समय, खाते समय, लड़ते समय सांस चलती ही रहती है, क्योंकि तूने उसे अपना स्वभाव बना लिया है। बस इसी तरह मेरा स्मरण भी तेरा स्वभाव बन जाना चाहिए। और जब ये स्वभाव बन जाता है, तब फिर अंतिम क्षण की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तब तू हर क्षण अंतिम क्षण की तरह जी रहा होता है। हर क्षण अंतिम क्षण की तरह? अर्जुन ने दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। हाँ, जब तू ये जान लेता है कि अगली सांस मिलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, तब तू व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाता। तब तेरा हर शब्द प्रार्थना बन जाता है, तेरा हर कर्म पूजा बन जाता है, और तब मृत्यु भी तेरे लिए एक द्वार बन जाती है, दीवार नहीं। अब तक कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह शांत हो चुका था। सैनिकों की तलवारें म्यान में थीं, घोड़े चुपचाप खड़े थे, हवा भी रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए ठहर गई हो। अर्जुन ने कहा, माधव, आपने कहा कि मृत्यु एक द्वार है, तो वो द्वार खुलता कहां है? उस पार क्या है? कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ी। सुन अर्जुन, ये ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक है क्षर, जो नाशवान है, जो बदलता है, जो मिटता है, और दूसरा है अक्षर, जो अविनाशी है, जो स्थिर है, जो कभी नहीं मिटता। तेरा शरीर क्षर है, तेरी आत्मा अक्षर है, लेकिन इन दोनों से भी परे एक तीसरी सत्ता है। उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। वो परम धाम है, वो मेरा निज धाम है, और जो एक बार वहां पहुंच गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कभी लौट कर नहीं आता? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ऐसा स्थान भी है जहां से वापसी नहीं है? हाँ पार्थ, ये सारे लोक, स्वर्ग भी, नरक भी, ब्रह्मलोक भी, सब पुनरावृत्ति है। यहां से लौटना पड़ता है। पुण्य खत्म हुआ, स्वर्ग से गिरना पड़ा, पाप खत्म हुआ, नरक से निकलना पड़ा। लेकिन मेरा वो परम धाम, वो अक्षर ब्रह्म का लोक, वहां जो गया वो मेरा हो गया, और जो मेरा हो गया उसे मैं कभी वापस नहीं भेजता। वो मुझ में ऐसे समा जाता है जैसे नदी सागर में। फिर न कोई अलग नदी रहती है, न कोई अलग सागर, बस एक जल, एक ही अस्तित्व। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, तो वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? वो रास्ता क्या है? कृष्ण ने अपने पीतांबर धोती की सिलवटें ठीक की और कहा, रास्ता एक ही है, अभ्यास और अनन्यता। तू जब तक दूसरी चीजों में भटकता रहेगा, तुझे वो द्वार नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन तूने अपना सारा प्रेम, अपनी सारी श्रद्धा, अपना सारा ध्यान सिर्फ एक पर केंद्रित कर दिया, उस दिन तू चल पड़ेगा, और फिर तुझे रोकने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। अर्जुन ने अपने हाथ फैलाए। मेरा मन भटकता है, मेरी इंद्रियां मुझे खींचती हैं, मैं इतना ऊंचा कैसे उठ सकता हूं?
कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श गर्म था, जैसे कोई दीपक छू लिया हो। बोले, तेरी ये दीनता ही तेरा सबसे बड़ा बल है पार्थ। जो सोचता है कि वो खुद ही पहुंच जाएगा, वो कभी नहीं पहुंचता। लेकिन जो कहता है कि मैं असमर्थ हूं, तू ही पार लगा, उसे पार लगाने का दायित्व मेरा हो जाता है। और मैं अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न कौंधा। उसने कहा, माधव, आपने कहा कि अंतिम क्षण में जो स्मरण रहेगा वही गति मिलेगी। तो क्या जो लोग अचानक मरते हैं, दुर्घटना में, नींद में, युद्ध में, उनका क्या होता है? उन्हें तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। क्या वो भटक जाते हैं? कृष्ण की आंखों में करुणा उभर आई। बोले, ये प्रश्न बहुत गहरा है अर्जुन। सुन, जो व्यक्ति जीवन भर एक अनुशासन में रहा है, जिसने अपने मन को साध लिया है, उसके लिए अचानक मृत्यु भी बाधा नहीं बनती, क्योंकि उसका अंतर मन इतना प्रशिक्षित हो चुका होता है कि मृत्यु के क्षण में भी बिना सोचे समझे वो स्वतः ही सही दिशा में मुड़ जाता है। जैसे एक प्रशिक्षित योद्धा पर अचानक वार हो तो वो बिना सोचे अपनी ढाल उठा लेता है। ये सहज प्रतिक्रिया है, यही संस्कार है, यही साधना का फल है। लेकिन जिसने जीवन भर कुछ नहीं साधा, अर्जुन ने धीरे से पूछा, उसकी गति प्रकृति के नियमों पर निर्भर करती है। कृष्ण का स्वर थोड़ा सख्त हुआ। प्रकृति न्याय करती है, हर कर्म का हिसाब होता है, कोई खाली नहीं जाता। लेकिन यह भी याद रख कि मेरी करुणा प्रकृति के नियमों से भी बड़ी है। अगर किसी ने सच्चे मन से एक बार भी मुझे पुकारा हो तो मैं उसे अंतिम क्षण में भी बचा सकता हूं। गजेंद्र की कहानी याद है? उसने अंतिम क्षण में पुकारा था और मैं दौड़ा आया था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। गजेंद्र की कहानी उसने बचपन में सुनी थी। हाथी ने मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर अंतिम क्षण में भगवान को पुकारा था और भगवान स्वयं दौड़े आए थे। अर्जुन बोला, तो क्या अंतिम क्षण की पुकार भी काम आ सकती है? हाँ, अगर वो सच्ची हो। लेकिन अंतिम क्षण में सच्ची पुकार कौन कर पाता है? उस समय तो शरीर छूट रहा होता है, इंद्रियां शिथिल हो रही होती हैं, मन भय से ग्रस्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति मुझे याद कर लेता है वो आकस्मिक नहीं करता। उसने जीवन भर कोई ना कोई साधना अवश्य की होती है, कोई ना कोई संस्कार अवश्य बोया होता है। वही बीज अंतिम क्षण में अंकुरित होता है। अब तक रात ढल चुकी थी, आसमान में तारे निकल आए थे। सफेद चांदनी कुरुक्षेत्र की धरती पर बिछ गई थी। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रही थीं, लेकिन एक रथ पर पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन और कृष्ण का संवाद जारी था। अर्जुन ने कहा, माधव, एक बात और बताइए, ये जो मृत्यु है, क्या ये दुखद है? क्या हर किसी की मृत्यु में पीड़ा होती है? कृष्ण ने चांद की तरफ देखा और कहा, मृत्यु पीड़ा नहीं है पार्थ, मृत्यु तो विश्राम है। जैसे दिन भर की थकान के बाद रात को नींद आती है, वैसे ही जीवन भर की थकान के बाद मृत्यु आती है। लेकिन जो लोग जीवन से अत्यधिक चिपके रहते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान शरीर से जोड़ रखी है, उनके लिए मृत्यु पीड़ादायक होती है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, वो जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, उसके लिए मृत्यु वैसी ही है जैसे पुराना कोट उतार कर नया पहन लेना। और जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, उनकी मृत्यु कैसी होती है? उनकी मृत्यु उत्सव है। कृष्ण के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। वो मृत्यु का स्वागत करते हैं जैसे कोई बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हो। वो जानते हैं कि मृत्यु केवल एक द्वार है और उस द्वार के पार मैं हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं। बोला, मैं भी ऐसी ही मृत्यु चाहता हूं माधव। मैं भी भयमुक्त होकर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी एक डर है, एक अंधेरा है। मैं उसे कैसे मिटाऊं? कृष्ण ने अर्जुन की ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में देखा। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके अंतर्मन को पढ़ रहा हो। कृष्ण बोले, वो अंधेरा तेरा अज्ञान है, और अज्ञान का एक ही इलाज है, ज्ञान का प्रकाश। तू अभी तक सोचता है कि तू शरीर है, तू अभी तक सोचता है कि तू मन है, लेकिन सच ये है कि तू ना शरीर है ना मन है। तू तो वो अक्षर आत्मा है जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ये शरीर तो बस एक वस्त्र है, ये मन तो बस एक उपकरण है। तू तो इन सब का दृष्टा है, साक्षी है। साक्षी, अर्जुन ने धीरे से कहा। ये शब्द मुझे बहुत शक्ति देता है, लेकिन इसे हर समय याद कैसे रखूं? अभ्यास से।
कृष्ण का स्वर दृढ़ था। हर सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं। और फिर दिन भर अपने आप को साक्षी की तरह देख। जब तू खाए तो देख कि शरीर खा रहा है, तू तो देख रहा है। जब तू सोए तो देख कि शरीर सो रहा है, तू तो जाग रहा है। जब तू क्रोध करे तो देख कि मन में क्रोध उठ रहा है, तू तो देख रहा है। ये साक्षी भाव ही मृत्यु के भय को मिटाता है, क्योंकि जो देखने वाला है वो कभी नहीं मरता। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सांसों को देखा, अपने दिल की धड़कन को देखा, अपने मन में उठते विचारों को देखा, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो इन सब से अलग है। वो तो बस देख रहा है। ये एहसास इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आंखें खोली और कृष्ण से कहा, मैंने देखा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं। बस यही ज्ञान है पार्थ, यही मुक्ति का मार्ग है। और जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है उसकी मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है, वो फिर कभी नहीं भटकता। अब कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के मस्तक पर रख दिया। बोले, अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो सृष्टि है इसका एक चक्र है। ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की एक रात। जब ब्रह्मा का दिन होता है सारी सृष्टि प्रकट होती है, जब रात होती है सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। लेकिन एक ऐसा स्थान है जो इस चक्र से परे है, जो ना दिन में मिटता है ना रात में। वो है मेरा परम धाम, और जो वहां पहुंच गया वो फिर कभी इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। बोले, मुझे वहां जाना है माधव, मुझे इस चक्र से मुक्ति चाहिए। तो फिर सुन, कृष्ण की आवाज अब मंत्र की तरह गूंजने लगी। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम, इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये ओम शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्म है, ये अक्षर है, ये अविनाशी है। और जो इसका जाप करता है वो धीरे धीरे इसी में विलीन हो जाता है। ओम, अर्जुन ने धीरे से उच्चारण किया। बस इतना सरल, बस ओम का जाप और आपका स्मरण। हाँ, इतना सरल और इतना ही कठिन, क्योंकि मृत्यु के समय ओम का उच्चारण वही कर पाता है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया हो। बिना अभ्यास के अंतिम क्षण में मुंह से ओम नहीं निकलता, तब तो बस कराह निकलती है, चीख निकलती है, भय निकलता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी से जप कर, अभी से साधना कर, कल किसने देखा है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। बोला, मैं आज से, अभी से, इसी क्षण से आपका स्मरण करूंगा। हर सांस के साथ आपका नाम लूंगा, ताकि अंतिम क्षण में भी मेरे होठों पर आप ही हों। कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और गले से लगा लिया। बोले, तेरी ये प्रतिज्ञा ही तेरा उद्धार कर देगी। और अब मैं तुझे अंतिम सत्य बताता हूं, ध्यान से सुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। जो भक्त अनन्य प्रेम से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। मैं उससे दूर नहीं हूं, मैं उसके हृदय में ही निवास करता हूं। और जब वो मृत्यु के द्वार पर पहुंचता है तो मैं स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे पार ले जाता हूं। उसे कोई यमदूत नहीं छू सकता, उसे कोई भय नहीं सता सकता, क्योंकि वो मेरा है, और जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे। उसने कहा, मैं धन्य हूं माधव, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। कृष्ण ने आसमान की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी, पूर्व दिशा में लालिमा फैल गई थी। बोले, बस एक बात और पार्थ, ये ज्ञान सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तू इसे दूसरों तक पहुंचाना। जो भी मृत्यु से डरता है उसे बताना कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु तो बस एक मोड़ है, और जो इस मोड़ पर भी मुझे पकड़े रहता है वो कभी नहीं गिरता। सूरज निकल आया। कुरुक्षेत्र का मैदान सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने अपना गांडीव उठाया, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गया। अब वो योद्धा सिर्फ युद्ध करने नहीं जा रहा था, वो योद्धा एक योगी बन चुका था। एक ऐसा योगी जो जानता था कि ये शरीर मिट्टी है, ये युद्ध लीला है, और ये मृत्यु, ये तो बस एक द्वार है, और उस द्वार के पार बस वही है, बस वही, बस वही।